ये मेरा इनवॉइस बन के रेडी हो गया है। इस इनवॉइस को अभी मेरे को जस्ट प्रिंट करना है और ये सेव जो आइकन है मेरा, ये सेव आइकन में मेरे को क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली ये मेरा जो डेटा है ये रॉ डेटा में सेव हो जाएगा। मेरे को बार बार रॉ डेटा में डेटा सेव करने का ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट बिल जो मेरा है ABP वेंडर के लिए है, इसका अमाउंट होगा मेरा 50,000। जस्ट मैं इधर पे अमाउंट और जो भी मेरा चेंजेस है वो करके मैं फिर से इधर पे सेव में क्लिक करूंगा, तो फिर से मेरा डेटा रॉ डेटा का फाइल में देखिए एक एक करके सेव हो जा रहा है। ये एक मैक्रो एनेबल फाइल है। इसमें आप 100 200 जितना हो सके आप बिल बनाइए, उसका रॉ डेटा अपने आप यहाँ पे सेव होते जाएगा और यहाँ से आप एक एक करके प्रिंट निकालते रहिए। हेलो एवरीवन। आप सबको तो एक्सेल मैक्रो पता ही है, एक्सेल मैक्रो क्या है। लेकिन ये एक्सेल मैक्रो को हम लोगों का डे टू डे का वर्क में कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इसमें बहुत किसी का डाउट रहता है। कोई छोटा दुकानदार है या फिर कोई छोटा बिजनेस है जिसके पास उतना कॉस्ट नहीं है कि वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेस करके उसका डे टू डे का जो बिलिंग होता है उसको डेटा को मेंटेन करे, तो वो लोग एक्सेल में ही वो डेटा मेंटेन करता है। तो एक्सेल में अगर आप वो डेटा मेंटेन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको इनवॉइस में वो डेटा इनपुट देना पड़ता है। उसके बाद सेम इनपुट को आपका रॉ डेटा फाइल में भी जाके सेव करना पड़ता है। तो ये जो आप जो काम करते हैं इस काम को आप एक्सेल मैक्रो एनेबल करके बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक इनवॉइस से लेके डेटा को आपका रॉ डेटा में ऑटोमेटिकली फिल आउट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बार बार आपका रॉ डेटा में जाना नहीं पड़ेगा। आपका मान लीजिए दिन में 100 या 200 बिलिंग होता है, तो आप यहाँ पे जस्ट आपका बिल प्रिपेयर करके ये यहाँ पे सेव बटन में क्लिक करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका रॉ डेटा में जाके सेव हो जाएगा। तो ये काम के लिए आपका बहुत ही आसान होगा और ये फास्ट भी काम करेगा। आपका जब बहुत वर्कलोड का प्रेशर रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली ये डेटा को सेव करके आपका काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आपका जो एक्सेल शीट है उसको मैक्रो एनेबल एक्सेल शीट करके सेव कर लीजिए। सेव या सेव एज में अगर आप क्लिक करेंगे तो सेव का जो टाइप है उसमें देखिए मैक्रो एनेबल वर्कबुक बोल का ऑप्शन रहता है। इसको सिलेक्ट करके ये फाइल को एक्सेल फाइल को सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा, आपका टैक्स इनवॉइस का जो एक शीट है और रॉ डेटा का जो शीट है इसको छोड़ के और एक शीट बनाना पड़ेगा। मैंने इधर पे एमटी इसका नाम रखा हूँ, आप कुछ भी नाम नेम दे सकते हैं इसका। ये एमटी वाला जो शीट है इसमें आपका क्या होगा, टैक्स इनवॉइस से जो जो डेटा आपको रॉ डेटा में ट्रांसफर करना है उसका एक फॉर्मूला लगा के आप पहले ये एमटी शीट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल इजी फॉर्मूला है, जैसा कि इनवॉइस नंबर मेरे को इधर पे लेके आना है तो उसका लिए आपको इक्वल्स टू साइन देना है। टैक्स इनवॉइस शीट में जाइए, जहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर या बिल नंबर है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और एक बार F4 प्रेस कर दीजिए तो वो सेल आपका फिक्स्ड हो जाएगा। ऐसा करके आपका इनवॉइस डेट, वेंडर नेम, वेंडर का जीएसटी नंबर, जो जो डेटा आपको टैक्स इनवॉइस से लेके आना है वो आप एक सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस जो आपका रॉ डेटा का जो सीक्वेंस है, डेट, इनवॉइस नंबर, वेंडर नेम, जीएसटी नंबर, उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे एम्प्टी शीट में ले लीजिए और बाकी जितना रो और कॉलम है सबको आप हाइड कर दीजिए। तो मेरा इधर 13 डेटा मैंने इधर पे लेके रखा हूँ। आपका अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50 60 जितना सारा आप डेटा टैक्स इनवॉइस से लेके आना चाहते हैं रॉ डेटा में, उसके सब के लिए एक एक करके फॉर्मूला लगा के सेम सीक्वेंस में पहले इधर पे सेव कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपका मैक्रो को स्टार्ट करना पड़ेगा। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मैक्रो रहता है, ये तो आपको पता है। मैक्रो में यूज रिलेटिव रेफरेंस वाला ये जो ऑप्शन है इसको मैक्रो स्टार्ट करने के पहले इसको ऑन कर लीजिएगा। इसका रीज़न मेरा प्रीवियस वीडियो में है, मैक्रो का बेसिक वीडियो, मैक्रो का एडवांस वीडियो है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक कीजिए और आपका मैक्रो को स्टार्ट कीजिए। मैंने इधर पे स्टार्ट किया, कुछ भी एक नेम दे दीजिए आपको जो नेम देना है। उसके बाद ओके में क्लिक कीजिए। अभी मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी जो शीट है उस शीट में मेरे को जाना पड़ेगा। एम्प्टी वाला शीट में एक बार क्लिक कीजिए जस्ट। उसके बाद आपका इस शीट में एक बार आप कंट्रोल अप एरो या फिर कंट्रोल डाउन एरो दोनों ही एक बार प्रेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों प्रेस करने से। इसमें क्या होगा, आपका जो सिलेक्ट करना है सेल ना, वो फास्ट सेल में आ जाएगा, A1 सेल में आ जाएगा।
उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, तो आपका जितना डेटा आपका एम्प्टी शीट में है वो पूरा ले लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद रॉ डेटा का शीट में चला जाइए। रॉ डेटा का शीट में नॉर्मली मैक्रो को तो पता होना चाहिए कि कहाँ से ये डेटा उसको पेस्ट करना है। तो उसके लिए एक मैंने ट्रिक्स इधर पे यूज किया हूँ, कंट्रोल एफ करके इधर फाइंड कीजिए और एस एल नंबर लिख के इधर पे एंटर कीजिए। तो ये मैंने क्यों किया, ये मेरे को स्टार्टिंग जो है नंबरिंग जो है इधर से मेरे को स्टार्ट करना है ना, तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट A1 सेल में लेकर सिलेक्ट करके लेके आ गया। इसके बाद इसको एस्केप प्रेस कर दीजिए एक बार। अभी कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बार सिर्फ ओनली डाउन एरो प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बार लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, सॉरी राइट एरो प्रेस कीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल V कीजिए, तो आपका डेटा इधर पे पेस्ट हो गया। उसके बाद एक बार कंट्रोल लेफ्ट एरो, उसके बाद इक्वल्स टू ऊपर का सेल प्लस 1। तो ये नंबरिंग जो है 12 13 करके ये नंबरिंग होते होते रहेगा। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बार कंट्रोल फिर से लेफ्ट एरो, ये मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, जो 13 से लेके मेरा जितना डेटा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट फिर से राइट एरो, तो मेरा जितना डेटा होगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करने से पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को मैं इधर से हटा दूंगा। फॉर्मूला रहने से फाइल बहुत ह्यूज हो जाता है, साइज में सेव होने में प्रॉब्लम होगा। फिर इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया। उसके बाद ऑल्ट ई एस वी कीजिए। ये शॉर्टकट है, आप नॉर्मल पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, आपको पता है पेस्ट स्पेशल कैसे होता है। ऑल्ट ई एस वी करने से क्या होता है, फॉर्मूला इधर से हट जाएगा, वैल्यू में लेके आ जाएगा। इसको करके इसको एंटर कर दीजिए, तो मेरा फॉर्मूला हट गया। अभी एक बार कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, तो ये डेटा सेव भी हो गया। अभी फिर से एक बार टैक्स इनवॉइस का जो शीट है ना, इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो काम है वो हो जाने के बाद फिर से आपका टैक्स इनवॉइसिंग में ही आपको नेक्स्ट डेटा फिल आउट करना है। तो एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, ये रिकॉर्ड जो चल रहा है इसको स्टॉप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो चलिए एक बार अभी देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं इसका बिलिंग नंबर एक बार चेंज करता हूँ अभी, 0789। वेंडर यही है, अमाउंट को चेंज करके मैं कर दिया 200 रुपये। जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, जो जो आपका रॉ डेटा में चेंजेस लगेगा वो चेंज करने के बाद आप मैक्रो में जाइए। अभी मैंने जो मैक्रो बनाया वो मैक्रो 6 था, तो मैक्रो 6 को सिलेक्ट करके इसको एक बार रन कीजिए। तो देखिए अभी मैंने 7 8 9 जो डेटा मैंने इधर भरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए भर गया, आ गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ इधर पे दूसरा सेल में जाना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपका हो गया। उसके बाद फिर से दूसरा इनवॉइस को फिल कीजिए, 9988। वेंडर अगर आपका चेंज होता है तो वेंडर भी चेंज कीजिए। वेंडर मैंने चेंज कर दिया। अभी फिर से एक बार मैक्रो रन करता हूँ। तो और एक चीज़ मैंने इधर पे किया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैक्रो जो मैं रन कर रहा हूँ ना, उसके लिए एक बटन बना लिया हूँ इधर पे, मैक्रो बटन। क्योंकि बार बार आपका मैक्रो में जाके उसका व्यू मैक्रो में क्लिक करके मैक्रो को रन करने से अच्छा है आप यहाँ पे एक मैक्रो का एक स्विच बना लीजिए। वो कैसे बनता है, ऐसा एक आप कोई भी एक इंसर्ट में जाके एक सिंबल ले लीजिए, सिंबल से कुछ भी एक सिंबल बनाइए। उसके बाद उसमें एक क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। उसके बाद असाइन मैक्रो में क्लिक कीजिए और जिस मैक्रो से आपका ये रन हो रहा है उस मैक्रो को सिलेक्ट कीजिए। मेरा मैक्रो 6 है, मैक्रो 6 को सिलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार मैक्रो में जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा दूसरा इनवॉइस बिल रेडी हो गया। फिर से मैं इसका अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 100 रुपये का हो गया। यहाँ पे मैं इसका सेव में क्लिक करूंगा। फिर से और एक इनवॉइस करके मैं दिखा देता हूँ आपको, 88700। ठीक है, इसका मान लीजिए मैं सर्विस चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी दीजिए सर्विस में। ठीक है, अमाउंट भी चेंज करना चाहते हैं तो अमाउंट भी चेंज कर लीजिए, जो आपका अमाउंट है। उसके बाद फिर से आप एक बार सेव में क्लिक कर दीजिए। तो अभी देखते हैं कि रॉ डेटा में कैसे डेटा फिल आउट हो रहा है। ये देखिए
रॉ डेटा में मैंने एबीपी वाला 789 दिया था, 998 दिया था, 887000, जो भी मैं डेटा इधर पे टैक्स इनवॉइस में भर के इसमें सेव में क्लिक करूंगा वो आपका ऑटोमेटिकली रॉ डेटा में सेव हो जाएगा। आपको रॉ डेटा में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।